तो आज हम सबका जो टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट में आप लोग को अच्छे से पता है कि देयर आर 26 लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। सो वी हैव 26 लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। और इस 26 लेटर्स में ये जो पूरा अल्फ़ाबेट है इसको हम दो टाइप में लिख सकते हैं, यानी कि 26 लेटर्स दो टाइप में आते हैं, एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल्स में याद रखना है कि देयर आर 5 वॉवेल्स, नेमली ए, ई, आई, ओ, यू। You just need to remember these 5 vowels, they are very important। और अगर ये 5 वॉवेल याद होगा तो कॉन्सोनेंट भी याद हो जाएगा। तो we know mathematics, if we subtract 5 from 26 we get 21। तो 21 consonants are there। इसमें कुछ ऐसा लेटर है जिसका प्रोनाउंसिएशन हम सब अक्सर गलत करते हैं, तो हम सबके इस क्लास में ए से लेके जेड तक याद नहीं करना है। उसमें से कुछ ऐसे सिलेक्टेड लेटर्स होंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन हम सब करेक्ट करेंगे। करेक्ट मतलब क्या कि हम सबको प्रोनाउंसिएशन आता है बट कहीं ना कहीं हम सब गलत पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स टेक दिस वन, इसको हम सब भी नहीं पढ़ते हैं, दिस इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज भी, इसको हम सब वी पढ़ते हैं। ये एक ऑफन इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, मोस्ट ऑफ अस कमिट दिस टाइप ऑफ मिस्टेक। वैसे ही इसको हम सब डब्ल्यू नहीं पढ़ते, इसको हम डब्ल्यू पढ़ते हैं, इसको हम सब डब्ल्यू पढ़ते हैं। लाइकवाइज और भी बहुत सारे लेटर्स हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर के कहीं ना कहीं हम सब गलती करते हैं। अब इसके प्रोनाउंसिएशन को अगर हम सब ही पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड आएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए ये लिखा है वीडियो लेकिन इसको पढ़ेंगे गलती से वीडियो, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है, साउंड गलत है, तो निश्चित है कि ये भी गलत हो जाएगा। इसको करेक्ट वे में पढ़ते हैं वीडियो। और मोस्ट कॉमन वर्ब, क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड से आपका पीछा बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। आप वर्ब एक बार नहीं गिन करके थाउजेंड्स ऑफ टाइम यूज करेंगे, वर्ब मे बी उससे भी ज़्यादा। तो इसको वर्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको वर्ब पढ़ेंगे। वैसे ही कुछ और भी वर्ड है आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है वायरस, इसको हम सब वायरस नहीं पढ़ते। तो ये बात याद रखेंगे कि दिस इज नॉट भी, दिस इज वी। कुछ और प्रोनाउंसिएशन से लेकर के हम आपको बताते हैं, जैसे कि डब्ल्यू के साथ हम सब जनरल क्या देखते हैं, ए का यूज। जैसे एग्जांपल के लिए इसको हम सब पढ़ते हैं डब्ल्यू ए के कॉम्बिनेशन में। यहाँ एच है बट एच इज साइलेंट हेयर, यहाँ एच को हम सब पढ़ते नहीं है, बस डब्ल्यू ए को साथ में देखेंगे। वैसे और भी वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है वॉच। अब इसको हम सब डब्ल्यू ए के कॉम्बिनेशन को हम सब वा नहीं पढ़ते हैं, डब्ल्यू एंड ए के कॉम्बिनेशन को हम सब वो पढ़ते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे तो इसके प्रोनाउंसिएशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो इसको पढ़ेंगे वाटर, इसको पढ़ेंगे वाट, इसको पढ़ेंगे वाच, तो ये क्या होगा, ये सब इनकरेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग होगा। लेकिन अगर इसको वो पढ़ें, ना कम्प्लीटली वा ना कम्प्लीटली वो, दोनों के बीच में वो, तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन कितना करेक्ट होता है। जैसे कि वाटर, जैसे कि वॉट, जैसे कि वॉच। अब वाटर एंड वाटर दोनों में अंतर है, वॉट एंड वाट में दोनों में अंतर है, वॉच एंड वाच दोनों में अंतर है। तो ये एक कुछ टिप्स है जो कि आपके प्रोनाउंसिएशन को काफ़ी अच्छा करेगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए आपको बेसिक चीज़ लेटर पर ध्यान देना होगा। लेटर के बाद ऑटोमेटिकली वर्ड आपका सुधर जाएगा, और वर्ड सुधरेगा तो आपको फिर सेंटेंस बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इट इज़ समथिंग यू मस्ट नो। अब देखिए वॉवेल्स को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि देयर आर 5 वॉवेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पर एक और कैटेगरी है वॉवेल्स का जिसको हम सब बोलते हैं सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स, और ये सेमी वॉवेल्स क्या क्या होते हैं, डब्ल्यू एंड वाई। अब दिमाग में होता है ये सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं। सेमी मीन्स क्या होता है, हाफ, एंड वॉवेल्स मीन्स जस्ट वॉवेल्स।
तो ऐसे वॉवेल्स जो आधा वॉवेल्स हो और आधा कॉन्सोनेंट हो, यानी कि सिंपल तरीका समझें तो ऐसे वॉवेल्स जो कि कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं और वॉवेल्स का भी काम करते हैं, उसको हम सब सेमी वॉवेल्स कहते हैं। तो अब ये कब कॉन्सोनेंट का काम करेंगे और कब वॉवेल्स का काम करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अगर डब्ल्यू और वाई अगर किसी भी वर्ड के पहले आता है, डब्ल्यू या वाई अगर किसी भी वर्ड के पहले आता है तो ये काम करता है कॉन्सोनेंट का। जैसे एग्जाम्पल के लिए येलो, वॉट, यहाँ पर जो डब्ल्यू वाई यूज किया गया है, वाई एंड डब्ल्यू, ये दोनों सेमी वॉवेल्स हैं। लेकिन अगर ये डब्ल्यू वाई किसी भी वर्ड के लास्ट में हो तो वो वॉवेल्स का काम करते हैं। हेयर दे आर एक्टिंग एज कॉन्सोनेंट्स, लेकिन अगर वो किसी भी वर्ड के लास्ट में होंगे तो वो वॉवेल्स का काम करेंगे। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वर्ड के अगर लास्ट में हो वाई और डब्ल्यू तो वो वाई या डब्ल्यू कौन से काम करते हैं, कौन वॉवेल्स का काम करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल काउ, हेयर डब्ल्यू कॉन्सोनेंट की तरह यूज नहीं किया गया है, वॉवेल की तरह यूज किया गया है। जैसे कि क्राई, हेयर वाई इज नॉट अ कॉन्सोनेंट, इट इज अ वॉवेल। तो सेमी वॉवेल्स आर सच वॉवेल्स विच आर बोथ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अगर शुरू में यूज किए जाएंगे किसी वर्ड के तो दे विल एक्ट एज कॉन्सोनेंट्स, एंड अगर एंड में यूज किए जाएंगे तो दे एक्ट एज वॉवेल्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग। अब इसके साथ हम सब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये याद रखेंगे कि वॉवेल्स जो मैंने आप लोगों को बताया है ए ई आई ओ यू, ये अभी फिलहाल बस आपको याद रखना है और आगे चल करके इसके यूज को हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल में आपको इसको बस रिमेंबर रखना है कि देयर आर 5 वॉवेल्स। अब देखें, जैसा कि हम सब अभी लेटर पढ़ रहे हैं, एंड लेटर्स होते क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, आगे नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे कि तोड़ने वाले बात पे क्लियर करते हैं, जैसे है राम इज, तो जैसा कि सेंटेंस है राम इज अ गुड बॉय। अगर इस सेंटेंस को हम ब्रेक करते हैं तो देखिए राम इज अ गुड बॉय, ये सेंटेंस 1 2 3 4 5 वर्ड में इसको हम ब्रेक कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम ए नहीं लेंगे क्योंकि ए अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा, ए भी एक्चुअली वर्ड है यहाँ पर, क्योंकि वर्ड की तरह काम कर रहे थे, एक मीनिंग है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं बॉय, बॉय को बाहर निकाल लिए, ये वर्ड है, ये वर्ड है, क्योंकि सेंटेंस कैसे बनता है, बहुत सारे वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है, हम सब पढ़ेंगे। अब ये जो बॉय है इसको भी चाहे तो हम सब क्या कर सकते हैं, फर्दर पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि बी हो गया, ओ हो गया और वाई हो गया। लेकिन इस तीनों में से कोई भी एक ले लेते हैं, बी, क्या इसको हम फर्दर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? इसका आंसर होगा नो, वी कांट डिवाइड इट फर्दर। वाई? बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज ऑफ साउंड। तो हर एक लैंग्वेज का क्या होता है, लेटर्स होता है, अक्षर होता है, और वो क्या होता है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इसको हम और आगे तोड़ नहीं सकते। तो आई होप कि लेटर भी समझ में आ गया होगा कि लेटर होता क्या है और लेटर कितने टाइप के होते हैं। और अल्फ़ाबेट यानी कि इसको हिंदी में वर्णमाला बोला जाता है। तो देयर आर 26 लेटर्स, आउट ऑफ 26 5 आर वॉवेल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स। दे आर सेमी वॉवेल्स टू, डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू व्हेन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड एक्ट्स एज कॉन्सोनेंट, और जब बाद में यूज होता है तो ये वॉवेल का काम करता है। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। तो लेटर समाप्त करने के बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो जस्ट उसके बाद का टॉपिक है, वो है वर्ड। वर्ड क्या होता है? अभी सबसे पहले हम सब सबसे छोटा इकाई पर है लेटर्स। नाउ अब हम सब वर्ड पढ़ रहे हैं। तो वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो a group of letters that
दैट गिव्स सम मीनिंग। अब जैसे कि कोई भी वर्ड हम सब लेते हैं, जनरली जो वर्ड लेते हैं वो सभी में क्या होता है कि बहुत सारे लेटर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल में ले रहे हैं हम सब बुक। तो बुक एक वर्ड है, क्योंकि ये डेफिनेशन जो दिया गया उसका दोनों क्राइटेरिया ही फुलफिल कर रहा है। पहला कि ग्रुप ऑफ लेटर्स है, यहाँ पर 1 2 3 4 लेटर हैं, और इसका एक मीनिंग भी है। बुक मतलब क्या होता है, एक रिटन आइटम होता है जिसको पढ़ा जाता है। तो बुक हैज सम मीनिंग एंड एट सेम टाइम इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स ऑल्सो। तो ये क्या है, वर्ड है। अब यहाँ पर हम एक वर्ड देख रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, OKBO। अब इसको हम सब क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो तो सेकेंडरी है, बट इट डजेंट हैव एनी मीनिंग। इसका कोई भी मीनिंग नहीं आ रहा है पढ़ने पर, लेकिन इसका मीनिंग था। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन इसका मीनिंग नहीं, इसीलिए क्या हो गया, ये वर्ड नहीं कहलाएगा। तो कोई भी वर्ड कहलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिसका कुछ मीनिंग हो, दैट गिव्स सम मीनिंग। ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे छोटा वर्ड देखा जाए तो आई है, और आई का मीनिंग मैं होता है, इट इज़ द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। और ए है जिसका मतलब सिंगल यानी एक के लिए यूज करते हैं हम सब। तो ये दोनों भी वर्ड हैं, दे आर वर्ड्स, लेकिन दे ऑल आर वन लेटर वर्ड। ये सब एक लेटर वाले वर्ड हैं, क्योंकि इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है। भले ये दोनों ग्रुप नहीं है, ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं है, बट दे आर वर्ड्स। वाई? बिकॉज दे हैव सम मीनिंग। जैसा कि बताया है कि टू बी अ वर्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम मीनिंग। कुछ मीनिंग होना जरूरी है। ग्रुप ऑफ लेटर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कोई जो नहीं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स हो उसका कुछ मीनिंग ना आए तो वर्ड नहीं होगा। तो ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो इंग्लिश लेक्सिकॉन में, इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत सारा वर्ड होगा, बहुत सारा वर्ड होगा, और उस सब वर्ड को अलग अलग स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उस सभी वर्ड को, बहुत सारा वर्ड को एक साथ स्टडी करना अलग अलग बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है। तो इसीलिए जितने वर्ड्स हैं, ऑल द वर्ड्स हैव बीन क्लासिफाइड या ग्रुप्ड लिख सकते हैं। मतलब क्या कि जितने वर्ड्स हैं उनको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया, ग्रुपिंग कर दिया गया, कैटेगरी बना दिया गया है इनटू कितने ग्रुप में, क्लासिफाइड इनटू, ऑल द वर्ड्स हैव बीन क्लासिफाइड और ग्रुप्ड इनटू 8 टाइप्स या 8 क्लासेज या 8 ग्रुप्स, जिसको हम सब क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंग्लिश में जितने वर्ड हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी का नाम बताते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि एक्शन बताते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आपको इमोशंस बताते हैं, लॉट्स ऑफ वर्ड्स। तो सबका फंक्शन अलग है, सब अलग अलग काम करता है। तो सबको हम अगर एक एक इंडिविजुअली तौर पे पढ़ेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं, पढ़ते पढ़ते समय निकल जाएगा और क्लियर भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो एक जैसे वर्ड है उसको हम एक ग्रुप में बांट दिए, ठीक है। अब जैसे कि सपोज कि जो नेमिंग वर्ड है, जो नाम बताते हैं, उसको हम एक कैटेगरी में डाल दिए, नाउन वाले कैटेगरी में। जो एक्शन वाले वर्ड है उसको हम एक कैटेगरी में डाल दिए, जिसको हम वर्ब बोलते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स हैं, जो कि सिर्फ नाम के लिए होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाल देते हैं। तो ऐसे करके there are lots of words that have been classified into different classes according to their function and property। उसको हम सब क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो दुनिया का कोई भी वर्ड होगा वो इसी 8 में से कोई एक ना एक में आएगा। हो सकता है कि वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आज हम तो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन स्टार्ट नहीं किए, हम तो समझ गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। Once more, let me repeat. All the words have been classified into different 8 classes. They are together known as parts of speech। जितने वर्ड है इंग्लिश में उसको हम 8 ग्रुप में बांट दिए हैं, और प्रत्येक ग्रुप को और सभी ग्रुप को एक साथ हम पार्ट स्पीच कहते हैं। अब लेट्स से कि 8 का नाम है क्या। तो फर्स्ट वन इज नाउन, यानी कि नाउन में वो सभी नेमिंग वर्ड आ जाएंगे, राम, श्याम, दिल्ली, मुंबई। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, हम डिफिनेशन इसका बताएंगे। दूसरा है प्रोनाउन, इसके बारे में बताते हैं।
तीसरा है एडजेक्टिव। ये सीक्वेंस में है, ऐसा नहीं कि आप पहले एडजेक्टिव लिख देंगे फिर प्रोनाउन फिर नाउन, ये सीक्वेंस में है कि नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये तीनों लगभग एक ही टाइप के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये आप इसको तीनों को एक साथ ग्रुप में लेकर के चलिए। उसके बाद जो अगला ग्रुप है फिर उसमें होगा नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब। ये लगभग एक ग्रुप में आ गए। अगेन नंबर 6 दिस वन इज, रिमेंबर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज नॉट प्रीपोजिशन, इट इज प्रेपोजिशन। ये वर्ड हम सब इससे पहले बहुत बार देख चुके हैं, जैसे कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, देखिए जैसे कि प्रीवियस क्लास, प्रीवियस डे, वहाँ पर हम इसको प्री पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको, इस वर्ड के लिए इसको हम यहाँ पर प्रे पढ़ेंगे। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक बार कंफर्म हो जाएंगे, दिस इज नॉट प्रीपोजिशन, दिस इज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। ओके, नंबर 7 conjunction, and the last one is interjection. So don't expect the 9th one as Michael Jackson. They are just 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. तो आप सभी लोग जितना अभी पढ़ाया गया उसको अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। और नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से डील करेंगे। नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग। आज के लिए बस इतना ही।